हिंदुओं की सनातन धर्म परंपरा में श्री कृष्ण के अवतार की चर्चा की गई है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अर्धरात्रि में श्री कृष्ण का देवकी और वसुदेव के संपर्क से कंस के जेल में कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण को महाविष्णु के महानतम अवतारों में माना गया है और ये पौराणिकों की वाणी है कि सभी तो परम पुरुष विष्णु के अंशावतार हैं, लेकिन श्री कृष्ण भगवान के संपूर्ण अवतार हैं। सर्वे तु कलाम पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं ब्रह्म का अवतार श्री कृष्ण के रूप में हुआ और जाने कितने हजार वर्षों से कृष्ण के जन्मोत्सव को हिंदुओं की परंपरा बहुत धूमधाम से इसे मनाती रही है। लोग व्रत करते हैं, अर्धरात्र में श्री कृष्ण के जन्म के साथ कीर्तन, शंखनाद, घंटा, घड़ियाल बजता है। देश भर के मंदिरों में श्री कृष्ण की झांकी सजाई जाती है और भक्त लोग उसमें शरीक होते हैं। कीर्तन का महत्व है। श्री कृष्ण ने भक्तों के विषय में कीर्तन के महत्व को, उनके कीर्तन के गायन के महत्व को स्वयं बताया है कि नाहम बसाम वैकुंठे योगिनाम हृदय विना। नारद से वो कहते हैं कि हे नारद, न तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, न महान से महान योगी के हृदय में मेरी अवस्थिति है, बल्कि मद भक्ता जत्र गायन्ते, मेरे भक्त जहाँ मेरा गायन करते हैं, मेरा गुणानुवाद करते हैं, संकीर्तन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद, मैं वहाँ बैठा रहता हूँ, वहीं अवस्थित रहता हूँ। ये पारंपरिक कृष्ण भक्ति परंपरा में बातें चलती रही हैं। आज के समय में जब आधुनिक ढंग से मैं विचार करता हूँ श्री कृष्ण के विषय में, उनकी अवतरण के विषय में, उनकी गीता के संदेश के विषय में, उनके रास विषयक उनकी वाद लीलाओं के संदर्भ में, उनके गोचारण को लेकर, उनकी मधुरता को लेकर, उनके साथ जुड़े संगीत को लेकर, उनके साथ जुड़ी कलाओं को लेकर, उनके अद्भुत राधा प्रेम, गोपी प्रेम को लेकर, उनके प्रकाश को लेकर, उनकी संपूर्णता को लेकर, तो एक महापुरुष की अवधारणा मन में विकसित होती है और विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मानवीय सभ्यता के भीतर जब भी कैद खाना उपस्थित होता है, कोई माता पिता
किसी राज्य में पीड़ित होता है, उसे कैद खाने में डाल दिया जाता है, उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है और प्रजा पर अत्याचार होता है, तो किसी महापुरुष का जन्म होता है। और जब गहन अंधकार होता है, यानी अर्धरात्रि होती है, जीवन की परंपरा की बेला की मध्य रात, काली रात होती है, संपूर्ण वातावरण मेघाच्छन्न होता है, दुर्दिन होते हैं, मेघाच्छन्नो ही दुर्दिना, अर्थात चारों तरफ निराशा के बादल छाए होते हैं। ऐसे निराशा के निबिड़ अंधकार में कोई कृष्ण उत्पन्न होता है और वो फिर से जीवन की बगिया में फूलों की सुगंध बिखेरता है, वो बंसी बजाता है, वो नाचता है, वो प्रेम करता है और तमाम विधि निषेधों से परे होता है। सभ्यता मुक्त होती है, उत्सव और आनंद में डूब जाती है। हर समय में उत्सव और आनंद में ले जाने की जो मनुष्य की महद आकांक्षा है, उस आकांक्षा के महानतम प्रतीक और मिथ श्री कृष्ण को मैं अनुभव करता हूँ। और जिंदगी की जो जटिलता है, जिंदगी में जो सत्ताओं के गणित हैं, जो आम जन के अपने कष्ट हैं, जो उनकी कैद है, जो उनकी जंजीरें हैं, उन जंजीरों की जो परंपरा है वो कोई एक दिन की परंपरा नहीं है। वो जंजीरें सदा बनती रहती हैं, वे कैद खाने बनते रहते हैं, वे अत्याचार होते रहते हैं, मनुष्यता बार बार कराहती रहती है। और जिसे पौराणिक भाषा में कहते हैं कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की हानि होती है, अर्थात किसी न किसी रूप में जो आम जन है, जो लोकमत है, जो लोक का आनंद है, बाधित होता है। वो किसी ओर से बाधित हो, किसी भी प्रकार से बाधित हो, किसी प्रकार का कैद हो, किसी प्रकार की रात्रि हो, घन रात्रि हो, मध्य रात्रि हो, काली रात्रि हो, दुर्दिन के बादल छाए हों, चारों तरफ संकट ही संकट हो, तो ऐसे समय में श्री कृष्ण के उत्पन्न होने की संभावना बनती है। वास्तव में जन्माष्टमी सभ्यता के इतिहास में मनुष्य की उस महद आकांक्षा का प्रतीक है। जैसे बार बार सागर मंथन पुराणों में उसकी चर्चा है, अमृत की खोज है, वैसे किसी न किसी श्री कृष्ण की खोज मनुष्य करता रहता है, जो एक साथ बांसुरी भी बजा सकता है और जो सुदर्शन भी धारण कर सकता है, जो एक साथ प्रेम भी कर सकता है और सत्य के लिए, न्याय के लिए युद्ध में अपनों को भी नष्ट करने की योजना भी बना सकता है, जो स्वयं को हर प्रकार से सकुल नष्ट होने की कीमत पर भी दुनिया को बचाने, दुनिया में माधुर्य और संघर्ष, प्रेम और युद्ध, इन द्वैतों को बनाए रखने और एक उत्सवात्मक आनंद की प्रतीत कराने के लिए हर समय में मनुष्य की चेतना में ये आकांक्षा स्वाभाविक है कि कोई ऐसा बांसुरी वादक
जीवन की बांसुरी को बजाने वाला उत्पन्न हो, जीवन के आनंद को उत्पन्न करने वाला उपस्थित हो, कोई रास रचाने वाला आए, कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसके वियोग में तड़पा जा सके, जिसको निहार करके नेत्रों को असीम माधुर्य का अनुभव हो सके। प्रीति और पीड़ा दोनों के आनंद को अनुभव कर सके ये मनुष्यता, और एक ऐसे समाज का निर्माण हो जिसमें स्वच्छंदता हो, स्वतंत्रता हो, कल्पना हो, जिसमें संगीत हो, जिसमें युद्ध भी अगर हो, जो कि एक स्वाभाविक है, तो उस युद्ध के बाद यह देखा जा सके कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। वो अनिवार्य तो है, लेकिन युद्ध भी अंततः शांति में समाहित हो सके, इस सत्य का दिग्दर्शन कराने वाला कोई महापुरुष सभ्यता के भीतर से उत्पन्न हो, और इस बड़ी आकांक्षा, बड़ी अभिप्सा के मानदंड भगवान श्री कृष्ण हैं। आज की भाषा में इस रूप में उन्हें देखा जा सकता है। वैसे पौराणिक संदर्भ में श्री कृष्ण भक्त वत्सल हैं, प्रेमी हैं, उन्हें केवल प्रेम चाहिए, वे धर्मों से परे हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, धर्म के भी निषेधों से परे जो प्रेमई के गम में है, मात्र प्रेम से जिनका साक्षात्कार हो सकता है, उस प्रेम के परम जो साध्य हैं, प्रेम ही साधन है, प्रेम ही साध्य है, प्रेम के ही महारूप को पूर्णावतार कहते हैं। इस प्रेम की साधना किसी न किसी रूप में बनी रहे, और यह जो महाभाव है, जो लादनी शक्ति राधा है, उस लादनी शक्ति के भाव को ये मनुष्य अनुभव कर सके, इसलिए हर वर्ष भारत के लोग, बहुसंख्यक लोग और बहुत से दूसरे अल्पसंख्यक लोग भी श्री कृष्ण के इस जन्मोत्सव को मनाते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रसाद बांटते हैं, उपवास करके या बहुत सारी उपासना करके, गायन करके, वादन करके, घंटा घड़ियाल बजा करके मध्य रात्रि में श्री कृष्ण के प्राकट्य की प्रतीक्षा करते हैं। ये केवल मनुष्य के जीवन में एक भाद्रपद की अष्टमी में नहीं होता है, 24 घंटे में जरूर किसी न किसी, बल्कि संपूर्ण मानवता के परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप में उसके भीतर एक आह्लाद की आकांक्षा, एक रस की आकांक्षा, एक किसी श्री कृष्ण की आकांक्षा, एक राधा की आकांक्षा, एक माधुर्य की आकांक्षा की अभिप्सा बराबर उत्पन्न होती रहती है। जाने अनजाने चेतना उस तत्व को खोजती रहती है, और उस खोज, उस अन्वेषण की जो निरंतरता है, उस निरंतरता को एक पर्व का रूप दिया गया पुराणों के माध्यम से। आज उसी पर्व को हम श्री कृष्ण पर्व कहते हैं।
भाद्रपद की अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि का तात्पर्य ही है जो मध्य में है, और वह जो है कृष्ण पक्ष की है। कृष्ण पक्ष का तात्पर्य ही है कि जब अंधेरा घना हो, कैद खाने बड़े हों, मानवता के ऊपर संकट हो, बहुत सारी विपत्तियां हों, बहुत सारे प्रतिबंध हों, बहुत सारी स्वतंत्रता के खिलाफ परिस्थिति हो, चारों ओर हाहाकार हो, अन्याय हो, उस अन्याय, उस रात, उस कालिमा, उस के भीतर जो अंधकार है, वो अंधकार एक मधुर जन्म के रूप में सामने आता है। वो श्री कृष्णावतार है, और अष्टमी तिथि बीच में है। मानव न पशु है न देवता है, वो मध्यवर्ती है। और जापानी भाषा में मानव का जो पर्याय है वो मध्यवर्ती है। बुद्ध ने मध्यम निकाय की चर्चा की है कि जो मध्य है, संतुलन है। श्री कृष्ण का जो संतुलन है, जो भोग राग और त्याग का संतुलन है, जो रास और युद्ध का संतुलन है, जो सौंदर्य और कुरूपता का, जो सुदर्शन और बांसुरी का के बीच का संतुलन है, जो नाग के ऊपर भी नृत्य करने का संतुलन है, जो चोरी का भी संतुलन है, और जो प्रेम का भी संतुलन है। लीलाओं में जो उनकी लीलाएं हैं, उन लीलाओं का के भीतर जो गहरे में एक विरोधाभास है, उन विरोधाभासों भरी जिंदगी के बीच जो मध्य तिथि में, कृष्ण पक्ष में, अष्टमी की तिथि में, मध्य रात्रि में, जब कैद में श्री कृष्ण का जन्म होता है, तो मनुष्य की वह अभिप्सा एक बार अपना लक्ष्य प्राप्त करती है कि संभावनाएं बनी हुई हैं, बची हुई हैं। हर समय, हर युग में, हर ऐसी परिस्थिति में, हर ऐसे अंधकार में श्री कृष्ण के जन्म की संभावना है। एक आनंद स्वरूप की, आनंद घन की उत्पन्न होने की संभावना है। और इसी अर्थ में जन्माष्टमी के दिन हम उस पुराण पुरुषोत्तम को प्रणाम करते हैं और अपने समय के अनुरूप उनकी लीलाओं का अर्थ और उसका पुनर्पाठ, उसके रस का विवेचन करते हैं और पूजा को एक नए अर्थ में देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।